रिंग थ्योरी में एक डेफिनेशन और रह रही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, रिंग का अभिलक्षण। रिंग को हमने माना है R प्लस डॉट, है ना, ये सिंपल डेफिनेशन इसकी लिखनी है। तो ए लिस्ट पॉजिटिव नंबर n is said to be characteristic of R, रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा इफ क्या हो, n डॉट a इज इक्वल्स टू 0 हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। R के हर एक मेंबर, a बिलोंग्स टू R का मतलब R के मेंबर के लिए n से उसका जो गुना है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लीजिए, Z4 एडिशन 4 मल्टीप्लिकेशन 4 का कैरेक्टरिस्टिक 4 है। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि 4 का गुणा, ऑपरेशन हमारे को यहाँ पे देखिए गुणा लगाया है ना, तो ये सेकंड ऑपरेशन है, यहां से आया है आपका, ये सेकंड ऑपरेशन है। तो यहां पर ये जो सेकंड ऑपरेशन हम लगा दें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई 4, वो हर एक नंबर के साथ 0 के साथ लगाएं, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके, 0 1 2 3 एलिमेंट है। तो 0 के साथ लगाएं, 1 के साथ लगाएं, 2 के साथ लगाएं, 3 के साथ लगाएं। तो हर एक स्थिति में 4 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 4 का 1 के साथ करेंगे तो 4 आता है, लेकिन इस ऑपरेशन की प्रॉपर्टी से ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 4 दूनी 8, फिर 0 बन जाएगा, 4 3 12, फिर क्योंकि 12 में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। तो Z4 या एडिशन मॉड्यूलो मतलब Z4 जो है आपका रिंग, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना होता है आपका, 4 होता है। तो यदि कोई लिस्ट पॉजिटिव नंबर, ये गलत नहीं है, बस केवल मैंने मार्क किया है कि ये यहां से आ रहा है, आपका ऑपरेशन सेकंड हम ले रहे हैं। ए लिस्ट पॉजिटिव नंबर n इज सेड टू बी ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R, वो R कहलाएगा यदि ऐसा हो। और यदि इस तरह का कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। तो उसका एग्जांपल भी ले लेते हैं कि जैसे ये आप देख लीजिए, ये एग्जांपल 1 लिया हमने, एक एग्जांपल 2 ले लेते हैं, जिसमें हम ले लेते हैं Z प्लस गुणा का कैरेक्टरिस्टिक 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि Z के किसी भी एक मेंबर से गुणा कराएं, ये सिंपल गुणा है, हर एक मेंबर से गुणा कराने पर इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट n जिसका कि इसके साथ गुणा जो है किसी भी एक मेंबर, Z में तो सारे मेंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 एटसेट्रा, किसी से एक साथ गुणा कराओ लिस्ट पॉजिटिव नंबर का तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ तो 5 से गुणा कराएंगे तो 15 आएगा, 5 का 2 से गुणा कराएंगे तो 10 आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा n, और ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यदि ऐसा n एग्जिस्ट करे तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। n यहाँ पे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, ये हमारा आंसर है यहाँ पे। और यदि ये नहीं एग्जिस्ट करे तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। एग्जिस्ट नहीं करे तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। इसी तरह से अभिलक्षण मैं यहां सिमिलर वे में बता रहा हूं आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, इंटीग्रल डोमेन या फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आप ले लीजिए f प्लस गुणा, है ना, तो इसकी परिभाषा भी सेम हो जाएगी। ए लिस्ट
positive number and is said to be characteristic of field F if n डॉट ई इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये जो ऑपरेशन है वो तो सेकंड है ही आपके पास, यहां से आया है आपका ये ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन। और ये जो ई है वो किसको शो कर रहा है, यहाँ पे यूनिटी को शो कर रहा है, इट्स इज यूनिटी। एन डॉट ई किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, और नहीं एग्जिस्ट करे तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पे आप Z5 का एग्जांपल ले सकते हैं। का कैरेक्टरिस्टिक 5 होता है, क्योंकि 5 को आप इसके यूनिट नंबर 1 से कराएंगे तो 5 एकम 5, और चूंकि ये बराबर है तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा एग्जांपल ले लें, Q प्लस डॉट का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर विच जिसके लिए सच दैट n डॉट ई का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक की कुछ डेफिनेशंस थी, 2 डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि n डॉट ए बराबर 0 हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहलाएगा, और n डॉट ई बराबर 0 हो जाए, एग्जिस्ट करे ऐसा कोई नंबर, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक n कहेंगे, और नहीं एग्जिस्ट करे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। यहाँ पर ये जो 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं, इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब ऐसा n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, और यदि कोई नंबर इस तरह का एग्जिस्ट करे तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। एक थ्योरम है कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन या फील्ड, दोनों में से किसी का इज या तो वो 0 होगी या प्राइम नंबर होगी। या तो किसी कैरेक्टरिस्टिक मतलब फील्ड या इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, या तो वो 0 नंबर होगी या प्राइम नंबर होगी। तो 0, तो यदि कोई इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट p या इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट n such that n dot e is equals to 0, this implies that characteristic is 0, characteristic is 0। तो ये 0 का तो ये आपका आ गया कि उसकी 0 होगी। अब दूसरा लाना है हमारे को, प्राइम नंबर लाना है। जैसे आपने Z5 के केस में देखा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आई, 5 आई। इसी तरह से आप Z7 के केस में देखेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, तो वो प्राइम नंबर आएगी। तो ये हमारे को देखना है कि तो किसी फील्ड का दूसरा केस कंसिडर करने के लिए मानना पड़ेगा, लेट f प्लस डॉट इज ए फील्ड, एक फील्ड है, एंड हुज कैरेक्टरिस्टिक इज p, उसको आप क्या मान लीजिए, p मान लीजिए। p क्या है, हमने क्या माना है कि ये नॉट प्राइम है, ये माना है। प्राइम हो जब तो हमारी थ्योरम में प्रूव हो जाएगी, नॉट प्राइम। नॉट प्राइम है तो इसका मतलब p किसके बराबर हो गया आपका, p1 इंटू p2 के बराबर हो गया, जहां पहला p1 जो है वो 1 से बड़ा है और p से छोटा है, दूसरा p भी क्या है आपका, p2 भी जो है वो क्या है आपका, बड़ा है और इससे छोटा है। मतलब ये
अभाज्य संख्याएं जैसे आप देखते हैं 6 है तो 6 का मान किसके बराबर होगा, 3 इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। या 8 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 4 और 2 हैं वो p से छोटे होंगे, 8 से छोटे होंगे और 1 से बड़े होंगे। ये रिजल्ट आगे काम आएगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। तो p नॉट प्राइम है तो इसका मतलब हमने देखा कि p किसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर होता है। हमने फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या मानी है, p मानी है। तो इसका मतलब हमारी थ्योरम से क्या हो जाना चाहिए, p डॉट e किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। और यहाँ से p का मान मैं क्या लिख दूँ, p1 इंटू p2 इंटू e बराबर 0, क्योंकि p को मैंने क्या माना है, कंपोजिट माना है, प्राइम माना है, नॉट प्राइम माना है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए p1 डॉट p2 और e को चूंकि आइडेंटिटी है, यूनिटी है, तो इसको 2 बार लिख सकता हूं मैं। और इसका मतलब मेरा ये हो जाएगा p1e और p2e बराबर 0। और इसका मतलब चूंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं p1e इज इक्वल्स टू 0 और p2e इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक इज p1 और कैरेक्टरिस्टिक इज p2। कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी, p1 और p2 हो गई, इस डेफिनेशन से यहाँ आ गया। जबकि बट विच इज नॉट ट्रू, यहाँ लिखेंगे बट इट इज नॉट ट्रू सिंस कैरेक्टरिस्टिक इज p। कैरेक्टरिस्टिक तो हमने मान रखी है कि वो p है, और p जो है वो किससे छोटा है, आपका p1 और p2 से छोटा है। p1 और p2 क्या है, p से छोटे हैं। तो ऐसे छोटे नंबर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है आपके, p जो है वो लिस्ट पॉजिटिव नंबर है। बट इट इज नॉट ट्रू सिंस कैरेक्टरिस्टिक्स p ये लिस्ट सबसे छोटा मान है, जिसके लिए ये p डॉट e बराबर 0 आ गए। तो उससे छोटे मानों के लिए p1 डॉट e और p2e डॉट बराबर 0 नहीं आ सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट जो हमने माना वो गलत हो गया। क्या माना था हमने कि जो फील्ड है उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक p जो है वो नॉट प्राइम जो माना था वो गलत है हमारा, इज प्राइम। वो क्या होगा, केवल प्राइम नंबर के लिए ही ट्रू होगा। यदि हम इसको नॉट प्राइम लेंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी, p को p1 p2 लिखना पड़ेगा और इससे ये गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारा ये रिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। हमने इसके 6-7 वीडियो बनाए हैं, इनमें आप देखें आराम से, और यदि कोई दिक्कत है तो उसको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी फ़ोन के थ्रू आप उसको पूछें।